नमस्कार, मैं अमित कुमार फिर से आप सभी को एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करंट अफेयर्स इंडिया पे। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे जनरल नॉलेज के, जो सूफी आंदोलन से संबंधित होंगे, जो आपके होने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत क्या है? तो इसका सही आंसर है ए, सूफी उन शब्द से हुई है क्योंकि सूफी ऊनी कंबल या लबदा ओढ़ते थे। प्रश्न संख्या 2, सूफियों के बारे में क्या असत्य है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी। यह असत्य है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, किस सूफी ने खुद को अनलहक में ईश्वर हूँ अद्वैत मत के अब्राहम ब्राह्मसी में ब्रह्मा हूँ के समान घोषित किया है, जिस कारण उसे फांसी पर लटका दिया गया है? इसका सही आंसर है मंसूर अल हजाज को। क्वेश्चन नंबर 5, वह सूफी संत कौन थे जो यह जानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? इसका सही आंसर है मोइनुद्दीन चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? तो इसका सही आंसर है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। क्वेश्चन नंबर 7, सूफी सिलसिला संप्रदाय मूलतः संबंधित है? तो इसका सही आंसर है इस्लाम से सूफी सिलसिला संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है? तो इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन कहा जाता है सूफी आंदोलन को। क्वेश्चन नंबर 9, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूफी सिलसिला और संस्थापक भारत में। सुहारवादी सूफी सिलसिला के संस्थापक भारत में थे शेख बहाउद्दीन जकारिया। फिरदौसी के थे बदरुद्दीन समरकंदी। कादरी के थे मोहम्मद गौस गिलानी। और नक्शबंदी के थे ख्वाजा बकी बिल्ला। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली है? तो इसका सही आंसर है चिश्ती को। चिश्ती सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली है भारत में। क्वेश्चन नंबर 11, फिरदौसी सिलसिले को सर्वप्रथम सूफी थे। फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी थे सफरुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याह्या मनेरी। क्वेश्चन नंबर 12, दारा सिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? तो इसका सही आंसर है कादरी। निम्न में से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2, पीर शेख मुर्शिद गुरु या मार्गदर्शक को कहा जाता था। मुरीद शिष्य को कहा जाता था। खलीफा सूफी मत के अनुपालक को कहा जाता था। और खानकाह यह सूफी संतों की निवास स्थल को खानकाह कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सिलसिला का नहीं था? तो इसमें सही आंसर है शेख बहाउद्दीन जकारिया। यह चिश्ती सिलसिला का नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 15, चिश्ती सिलसिला के किस सूफी को चिराग ए दहलवी यानी दिल्ली का दीपक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है शेख नसरुद्दीन को दिल्ली का दीपक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो इसका सही आंसर है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने को मना कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित सूफी सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो इसका सही आंसर है नक्शबंदी। क्वेश्चन नंबर 18, दारा सिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों को फारसी में अनुवाद किया था? तो इसका सही आंसर है शीर-ए-अकबर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सूफी थे? तो इसमें से जो है नंबर 2 और नंबर 3 यानी निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती, ये दोनों सूफी थे। क्वेश्चन नंबर 20, सूफी कलम जो एक प्रकार का भक्ति संगीतज्ञ है, विशेषता क्या है इसकी? ये कश्मीर की है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो इसका सही आंसर है पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में। पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती राजस्थान आए थे। क्वेश्चन नंबर 22, प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सीकरी में। क्वेश्चन नंबर 23,
वहदत उल सहूद भारत के दैतवास जैसा सिद्धांत का समर्थक, सूफी जैसे मुजाहिद, धर्म सुधारक भी कहा जाता है, और जिस मुगल शासक ने इस आरोप पर गिरफ्तार कर लिया कि वे पाखंडी है और दावा करते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रथम 3 खलीफाओं से भी आगे, वह कौन थे? तो वह थे शेख अहमद फारूक सरहिंदी। क्वेश्चन नंबर 24, मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी थे? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया सबसे धनी सूफी थे। क्वेश्चन नंबर 25, किस सूफी को बख्तियार काकी यानी भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया? तो इसका सही आंसर है ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। क्वेश्चन नंबर 26, किस सूफी संत को सुल्तान तारकीन यानी सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि मिली है? तो इसका सही आंसर है शेख हमीउद्दीन नागौरी को, जिसे सन्यासियों का सुल्तान की उपाधि मिली है। क्वेश्चन नंबर 27, शेख फरीदुद्दीन मंसूर गंज ए शंकर यानी शेख फरीद बाबा फरीद के गतिविधियों का क्षेत्र था? इसका सही आंसर है हांसी एवं अजोधन। क्वेश्चन नंबर 28, काव्य व्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? तो इसका सही आंसर है अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 29, किस सूफी को महबूब ए इलाही अल्लाह का प्रिय कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है शेख निजामुद्दीन औलिया को। क्वेश्चन नंबर 30, किस सूफी संत ने कहा था हनोज दिल्ली दूर अस्त अभी दिल्ली दूर है? तो यह कहा था शेख निजामुद्दीन औलिया। क्वेश्चन नंबर 31, दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? तो दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला था शेख बुरहानुद्दीन गरीब। क्वेश्चन नंबर 32, मिराज उल आशिकीन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता हैं? इसका सही आंसर है सैयद महमूद गेसुदराज बंदरनावाज। क्वेश्चन नंबर 33, अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था वह था जिसके आशीर्वाद से शाहजादा सलीम जहांगीर का जन्म हुआ था, वह था शेख सलीम चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 34, चिश्ती सिलसिला एवं सुहारवाड़ी सिलसिला में तुलना के संदर्भ में क्या सही है? इसका सही आंसर है 1, 2 और 3, 4 चारों सही है। क्वेश्चन नंबर 35, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी? तो यह उपाधि मिली थी शेख बहाउद्दीन जकारिया को, जिसे शेख उल इस्लाम की उपाधि से नवाजा गया था। क्वेश्चन नंबर 36, किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का केंद्र बिहार था? तो बिहार जो थे यह फिरदौसी सिलसिले के केंद्र थे। सफुद्दीन अहमद इन मखदूम यहाँ मनेरी का कार्यक्षेत्र था, इसका कार्यक्षेत्र बिहार तरफ यानी बिहार में था। क्वेश्चन नंबर 38, फारसी में रचित मजमा उल बहरीन 2 समुद्रों का संगम जिसमें सूफी मत व हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है के रचिता है दाराशिको। क्वेश्चन नंबर 39, किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भागवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया? इसका सही आंसर है दाराशिको। क्वेश्चन नंबर 40, किस सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसे रंगों में भरते थे? तो इसका सही आंसर है नक्शबंदी। क्वेश्चन नंबर 41, किस मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले के दिलचस्पी थी और उसे अपनाया भी था? तो औरंगजेब ने नक्शबंदी सूफी सिलसिला को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो शेख उल हिंद की पदवी शेख सलीम चिश्ती को प्रदान की गई थी। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित युग्म में से कौन गलत युग्म है, पहचानिए? तो इसका सही आंसर है शिओलिया मध्य प्रदेश, यह गलत है। सही है चिश्ती दिल्ली और दोआब का क्षेत्र, यह सही है। सुहारवार्दी सिंध, यह भी सही है। फिरदौसी बिहार से संबंधित, यह भी सही है, लेकिन ओलिया मध्य प्रदेश से गलत है। क्वेश्चन नंबर 44, मध्ययुगीन भारत को धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह का आचरण का निर्वाह करते थे? तो इसका सही आंसर है 1, 2 और 3, तीनों तरह के आचरण का निर्वाह करते थे, यानी ध्यान साधना और श्वास नियम, एकांत में कठोर योगिक व्यायाम और श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन क्या करते थे। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में सूफी मत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर
एक, सूफी संत की मज़ारों पर जियारत के नाम से की जाने वाली जियारत यात्रा एक महत्वपूर्ण विशेषता है। दूसरा, भारत में सूफियों के सर्वाधिक प्रभावशाली समूह स्थित है। सी, यानी दोनों सही है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।